नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर की पब्लिक को कैसे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, इसका उदाहरण आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से एलजी मनोज सिन्हा की जो सरकार है वो आवाम की सेहत को लेकर कितनी संजीदा है। इस खुलासे में ये भी पता चलेगा कि कैसे एलजी सरकार जम्मू की आवाम की सेहत के साथ या फिर कहें कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जिंदगी को दांव पर लगाकर बाहरी राज्य के लोगों को मुनाफा करवाने की प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू के लोग, जिए या मरे कोई लेना देना नहीं। सेहत जितनी मर्जी खराब हो जाए इस यूनिट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हां, जो दूसरे राज्यों से इंडस्ट्रीज के नाम पर यहां पर जहर बेचना चाहते हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, वो पहली प्रायोरिटी पर है और जम्मू की आवाम जो है वो द्योम दर्जे की है, यानी कि उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। दरअसल ये मामला सांबा के करीब 100 परिवारों से जुड़ा हुआ है, जहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इस गांव के बीच रेड कैटेगरी के इंडस्ट्री को लगाने की परमिशन दे दी गई। रेड कैटेगरी यानी कि एक जहरीला इंडस्ट्री जो है, जो जहरीली इंडस्ट्री है, उसे यहां पर लगाने की अनुमति दे दी गई। और उस अनुमति को पास किसने किया? यानी आपको बता दें कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन चाहिए होती है, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो मान्यता देता है कि हां ये खुल सकती है या नहीं खुल सकती। और सोचिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बकायदा इस रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री को परमिशन भी दे दी। और ऐसे में रेड कैटेगरी के बारे में बताएं उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। इन दस्तावेजों को जरा ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि छोटी स्क्रीन है मोबाइल की, यहां पर पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी पॉज करके थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा साफ लिखा गया है कि ये कंसेंट टू एस्टेब्लिश नीतीश कुमार, जो माइसेस राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से हैं, उनके नाम जारी किया गया है। यानी कि कंसेंट टू एस्टेब्लिश जो है वो जारी कर दिया गया है। ये अब पढ़ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पीसीबी के मेंबर सेक्रेटरी ने लोगों को बेवकूफ बनाया, उनकी भावनाओं को दरकिनार किया, उनकी सेहत को दांव पे लगाया, या यूं कहे कि जिंदगी को दांव पर लगाते हुए उनकी इस जानलेवा प्लांट को गांव के बीचों बीच लगाने की अनुमति कैसे दे दी, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको पीसीबी द्वारा आरटीआई में पूछे गए सवालों के जवाब को भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक ऐसा हथियार है जो इन ताकतवर लोगों की मनमानी को रोकने के लिए ये एक बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। जहां आपकी नहीं सुनी जाती है, यहां पर सरकार आपको कुछ भी बताने में हिचकिचाती है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, बाबू लोग आपको गुमराह करते हैं, वहां पे आरटीआई जो है वो आपके लिए एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप इनकी मनमानी की हुकूमत को काट सकते हैं, रोक सकते हैं, उस पर वार कर सकते हैं। और इस आरटीआई में आवेदनकर्ता ने बकायदा पूछा है कि आखिर गांव के वो कौन से सदस्य हैं जिन्होंने इस रेड कैटेगरी को गांव में लगाने के लिए कंसेंट दिया है, यानी कि सहमति। उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाए। और इस सवाल पर पीसीबी द्वारा जवाब क्या दिया गया? रिकॉर्ड के मुताबिक जो पीसीबी ने आरटीआई का जवाब दिया, उनका यह था कि गांव के किसी सदस्य ने कंसेंट नहीं दिया है, सहमति नहीं दी है। तो आप सोचिए कि कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, इस सीटीई के पॉइंट नंबर 14 को नजर डालिए, जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी वायलेशन या फिर पब्लिक की शिकायत होगी तो इस कंसेंट टू एस्टेब्लिश को तुरंत वापस यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। अब यही से सवाल खड़े होते हैं कि अगर गांव की पब्लिक ने कंसेंट
दिया ही नहीं तो फिर ऐसे में इस इंटीग्रेटेड कॉमन हजार्डियस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को कंसेंट टू एस्टेब्लिश की अनुमति किसने दी थी? आरटीआई में बकायदा जवाब दिया जा रहा है कि गांव के किसी सदस्य ने सहमति नहीं दी है, तो फिर यह परमिशन किसने दी? किसने इतना खतरनाक ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है, जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यहां पे लगना है, किसने अनुमति दे दी? सांबा का है ये मामला। अब सोचिए वहां के आसपास लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह से सरकार ने खिलवाड़ किया है, किस तरह से पोल्यूशन बोर्ड ने जो है उनकी जिंदगी और उनके बच्चों के भविष्य को ताक पर लगा दिया है। यानी कि बीमारियों के सपूत कर दिया जाएगा ये गांव इस ट्रीटमेंट प्लांट के एवज में। और ये प्लांट कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं लगा रहा। और इस प्लांट को लेकर पिछले दिनों में एक खबर छपी थी कि किस तरह से जमीन को धोखे से लिया गया है। 64 कनाल की जमीन जो है वो कोड़ियों के भाव रामा सेतु को सौंप दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है। और अब ये जो हजार्डियस जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ये वहां पर लग रहा है। इसका क्या है? यानी कि जम्मू प्रोविंस का जितना भी कचरा होगा वो वहां पर इकट्ठा किया जाएगा, उसे वेस्ट किया जाएगा। और आप सोचिए जब वेस्ट किया जाएगा तो वहां पे जो केमिकल्स यूज किए जाएंगे वो कितने घातक होंगे। और जब यही केमिकल जमीन के बीच में जाएंगे वहां का पानी भी जहरीला होगा, वहां की आबो हवा भी जहरीली होगी और वहां की जो धरती है, जो जमीन है, वो भी बंजर हो जाएगी। लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस कागज पत्रों में दिखाना है कि 370 हटी और बड़ी बाधा जो थी वो खत्म हुई। यहां पर ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री लग रही हैं इसमें रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्री की परमिशन आप दे रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री जो है वो गांव के बीचों बीच लगनी चाहिए? यहां पर वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है यहां पे लगा हुआ है और सारे लोग जो खास सांबे के लोग हैं वहीं से पानी जो है फिल्टर होकर लोगों के घरों में जाता है। और सोचिए जब ये जहरीला केमिकल उस धरती में जाएगा वो पानी में मिलेगा, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर पिछले 3-4 सालों से किसी ने परमिशन ही नहीं दी, यहां पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहां से किसी ने एनओसी नहीं दी, तो फिर किसने ये कंसेंट टू एस्टेब्लिश करते हुए इनको अनुमति दे दी? यानी कि अब ये साफ हो गया है कि बाहरी राज्य से आप आला अधिकारी लाएंगे और यहां के लोकल अधिकारियों को दबाने के लिए, उन्हें साइडलाइन करने के बाद फिर इन अधिकारियों के जरिए इस तरह के जो परमिशंस होती हैं वो आप देंगे और फिर दिल्ली में जाकर गुणगान करेंगे कि देखिए जम्मू में इतने 100 करोड़ का प्लांट लग गया, इतने लोगों की जिंदगी संवर गई, इतना रोजगार मिला। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि रेड कैटेगरी का जो हमने प्लांट लगाया है, हजार्डियस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, वो कहां पे लगाया है। ये भी बताइएगा कि वो हमने गांव के बीचों बीच लगाया है, यहां पर गांव के लोग रहते हैं और हमने उन्हें जहर देने का इंतजाम कर लिया है। फिलहाल देखते हैं कि इस पर सरकार किस तरह से एक्शन लेती है और उस अधिकारी पर क्या एक्शन होता है जिसने फर्जी कंसेंट टू एस्टेब्लिश जो है वो तैयार करके दे दिया। उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।